नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवर्ना में। दोस्तों आज बात करेंगे हम जो 66वीं बीपीएससी के मेंस हुआ है उसमें पहला पेपर हिंदी का हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों बीपीएससी के मेंस में 900 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें जीएस फर्स्ट 300, जीएस सेकेंड 300 और ऑप्शनल आपका जो है वो 300, कुल 900 का प्रश्न पूछा जाता है। 900 मार्कों का मेंस होता है। 900 मार्क को छोड़ के उसके अलावा एक आपका अनिवार्य विषय है, वह है हिंदी। हिंदी भी 100 मार्क का पूछा जाता है और उसको में से आपको 33 नंबर जो है वह अनिवार्य रूप से लाना पड़ता है, यानी आपको हिंदी में पास करना होगा, उसके बाद ही आपका मेंस का रिजल्ट क्लियर होगा। कहने का मतलब अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हैं तो आपका मेंस देने का या मेंस में पास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, अर्थात आपका मेंस का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाता है अगर आपका मार्क मेंस में जो है हिंदी के विषय में 33 मार्क से कम है। तो इसीलिए यह एक अनिवार्य विषय है, लेकिन हिंदी का मार्क जो है 900 में मार्क में नहीं जुटता है। देखते हैं हिंदी के विषय में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। जो 100 मार्क का पूछा जाता है वह क्या क्या प्रश्न पूछा गया है आज। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया इसमें से कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए, जिसमें आपका जो है क से लेकर च तक में आपका 3, 3, 6 ऑप्शन दिया गया। इसमें से आप किसी भी विषय पर आप 500 शब्दों में जो है वो आप लेटर लिख सकते हैं। और यह कुल प्रश्न जो है जो 30 नंबर का यह पहला प्रश्न जो है आपका निबंध वह 30 नंबर से जुड़ा है। अगर आप सही नंबर इसमें अगर लिखते हैं तो इसमें आपको 30 नंबर मिलेगा। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न में है निम्नलिखित अवतरण का एक तिहाई शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक लिखें। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसमें उसको आपको पढ़ना है और उसका लगभग जितने शब्दों में दिया गया है ये सारांश, उसको आपको पढ़कर जो है लगभग एक तिहाई शब्दों में जो इसका सार या मतलब इसका मतलब समझाना है आपको, और उसके बाद जो है उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है, यानी इस सारांश का जो है क्या शीर्षक था वो लिखना है। और वह जो है कुल 15 मार्क का हो गया दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया इसमें देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। और इसमें कुल 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न 1-1 मार्क का है, कुल 10 मार्क का इसमें है। ये बक्सा बहुत भारी है। फिर है ख में आपके एक एक शब्द प्रभावशाली। दोस्तों इसी तरह से यहाँ तक दिया गया है। इसमें आपको अशुद्ध को शुद्ध बनाना है और इसमें आपको मिलेंगे 10 मार्क। दोस्तों हमने देखे हैं अभी तक कुल हमने 30 + 15 45 10 55 मार्कों का प्रश्न देख चुके हैं। फिर है चौथा में देखते हैं क्या प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। दोस्तों आपको ये मुहावरा दिया गया है, आपको उसका अर्थ समझाना है और उसको वाक्यों में आपको प्रयुक्त करना है। इस मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है और कुल इसमें से 5 का सिर्फ इतने में से आपको सिर्फ 5 मुहावरों का जो है अर्थ समझाना है, उसको वाक्य में परिवर्तन करना है। 5 में आपको 15 मार्क मिलेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क का है, जो आपको इसमें सॉलिड 15 मार्क मिल जाएंगे। दोस्तों पिछले देखे थे 3 प्रश्न का, उसमें 55 मार्क था, 55 है। चौथा मार्क में आपका 15, चौथा प्रश्न में 15 मार्क है, तो 60-70 मार्क का प्रश्न यहाँ तक आपका हो गया। कुल 4 प्रश्न में 70 मार्क हो गया आपका। फिर है 5वां प्रश्न में सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सोधारण लिखिए। जो यह प्रश्न जो है यह कुल 10 मार्क का है। दोस्तों अगर आप 10वां तक थोड़ा भी व्याकरण पढ़े हैं तो आपको यह परिभाषा देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यह प्रश्न का जो है कुल नंबर है 10, 70 10 80 मार्क का, तो 5वां प्रश्न तक आपका कुल 80 मार्क का प्रश्न हो गया है। देखते हैं आगे कितना है। अगले प्रश्न है 6ठा में आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए।
इतने में कुल 5% को आपको जो है उसका पर्यायवाची 2 पर्यायवाची लिखना है। तो आप चुन सकते हैं अंधकार का, आकाश का, तालाब का, नदी का, पवन का, बादल का, किसी में से आपको जो है 5% आपको जो आसान लगे उसको चुन के उसका 2 पर्यायवाची लिख दीजिए और आपका 5 मार्क जो है पक्का आएगा। तो हो गया कुल 85 के बाद है 5 नंबर यानी 90। 7वां नंबर में है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों के लिए एक शब्द लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर जो है उसका प्रयोग करना है। इसमें जो उच्च कुल से उत्पन्न हुआ हो, जो दूसरों पर अत्याचार करे, जिसकी उपमा न हो सके, यानी आपको जो है एक तीनों में से जो है आपको एक उसका तीनों पर एक प्रश्न लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे अच्छा लगा जो दूसरों पर अत्याचार करे उसको क्या कहते हैं? अत्याचारी। आपको इसको जो है वाक्य में प्रयोग करना है या अत्याचारी पर। ये भी 5 मार्क का है। देखते हैं आप कौन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 था, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। इनमें आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बनाइए। आपका जो है इसमें 5 नंबर का है। और अंतिम प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों को 2 शब्द बनाइए। ये भी कुल 5 मार्क का है। दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी हम आपका तक वीडियो पहुंचाते रहें।